हो वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं ना पाई। राम हृदय में मचा कोहराम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन प्रभु श्री राम के जयकारे के साथ शुरू किया। उन्होंने उच्च स्वर में बोला, सियावर रामचंद्र की जय। इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए उपस्थित समूह ने भी जयकारा उच्चारित किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का आभार प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं के लिए कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वे बोले, बरसों से टाट और टेंट में रह रहे रामलला को अब उनका भव्य मंदिर प्राप्त होगा। यह ऐतिहासिक गौरव का क्षण है। एक बार फिर से बोलिए, जय सिया राम। पीएम ने कहा, राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियों ने अखंड और अविरल प्रयास किया। उनमें अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था और बलिदान भी। जिनकी तपस्या और बलिदान राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा, मैं पूरे देश के ऐसे महान भक्तों को प्रणाम करता हूँ। राम हमारे अंदर बसे हैं, हम राममय हो गए हैं। श्री राम भारत की मर्यादा है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। पीएम ने कहा कि सदियों से इमारतें नष्ट हो गईं, परंतु श्री राम हमारे दिलों में विराजमान रहे। प्रधानमंत्री ने उच्च स्वर में गर्व के साथ उद्धृत किया कि श्री राम मंदिर हमारी आस्था के साथ करोड़ों भारतीयों के सामूहिक शक्तिशाली संकल्प का प्रतीक बनेगा। इस मंदिर के निर्माण में अयोध्या की मात्र महत्ता ही नहीं बढ़ेगी, अपितु इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र ही बदल जाएगा। यह वर्तमान को अतीत से जोड़ने का क्षण है। यह ऐतिहासिक पल युगों युगों तक भारत की सांस्कृतिक पताका को फहराएगा। पीएम ने कहा, कोरोना के कारण यह कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के साथ संपन्न हुआ है। देशवासियों ने इस ऐतिहासिक पल के उत्सव को उसी मर्यादा के साथ मनाया जैसा कि तब मनाया था जब न्यायालय का फैसला आया था। जिस तरह छोटे छोटे वानरों ने राम सेतु बनाया, जिस तरह गोकुल वासियों ने गोवर्धन पर्वत उठाया, जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में देशवासियों ने महात्मा गांधी का साथ दिया, वैसे ही देशवासियों के सहयोग से यह राम मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा, न भूतो न भविष्यति। देश भर से आई पवित्र मिट्टी और पावन नदियों का जल यहाँ आकर एक हो गया और उसके साथ ही देश भर की भावनाएं भी यहाँ आकर समाहित हो गई। पूरी दुनिया के लिए यह भारतीयता शोध का विषय है। प्रभु श्री राम के रामत्व का वर्णन करते हुए पीएम ने कहा, श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, शबरी से प्रेम सीखा। श्री राम ने प्रजा से मर्यादा भी सीखी। उनका प्रभाव और महात्म्य युगों युगों तक प्रेरित करता रहेगा। राम भारत की आस्था में, दिव्यता में और भारत के दर्शन में है। जो राम तुलसी की रामचरितमानस में है, वही राम आज़ादी की लड़ाई में, बापू के भजनों में भी है। पीएम ने कहा, अयोध्या से जैन तीर्थंकरों का भी वैभवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है। भारत की हर भाषा में रामायण है। अलग अलग रामायणों में राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, परंतु राम सबके हैं। राम की यही महत्ता भारत की भारतीयता भी है। राम पूरी दुनिया में पूजनीय है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका और इराक, ईरान जैसे न जाने कितने देशों में रामायण और राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं। नेपाल से तो श्री राम का माँ जानकी से रिश्ता जुड़ा हुआ है। आखिरकार राम सब में है, राम सबके हैं। दुनिया के इन कई दर्जन देशों में आज लोगों में परमानंद व्याप्त हो रहा होगा। यहाँ के राम भक्त परम आनंदित होंगे। आखिर सदियों बाद यह गौरवशाली क्षण और शुभ घड़ी जो आई है।
अयोध्या तो प्रभु श्री राम की अपनी नगरी है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। अयोध्या पूज्य है, आराध्य है, क्योंकि यह प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। श्री राम का संदेश है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, अर्थात कोई दुखी न हो, कोई दरिद्र न हो। उन्हीं का संदेश है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि प्रभु श्री राम का ही चरित्र गांधी जी के जीवन का अहिंसा का मार्ग दिखाता है, परंतु राम का यह संदेश भी है कि भय बिन होय न प्रीति। उनके इन्हीं संदेशों के साथ आज भारत शक्तिशाली बनकर मानवता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा, हमें अपने परिश्रम और अपने संकल्प से एक आत्मनिर्भर भारत का विकास करना है। अब देरी नहीं करनी है, अब हमें आगे बढ़ना है। हम सब के लिए प्रभु श्री राम का यही संदेश है। प्रभु श्री राम का यह मंदिर युगों युगों तक सबको प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने मंच से कोरोना महामारी के लिए सावधानी और इस लड़ाई को जीतने के लिए नियमों के पालन पर भी जोर दिया। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रेरणा से मर्यादित रहने की दिशा में आज की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।